लेकिन जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी गठबंधन में दिक्कत है। कांग्रेस एनसीपी में गठबंधन की गारंटी देने को फिलहाल कोई तैयार नहीं है। कल कांग्रेस के साथ एनसीपी की सीटों पर अहम बैठक होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया कि गठबंधन बचा तो ठीक, नहीं तो दूसरे रास्ते भी सियासत में उनके सामने दरवाजे खुले हैं। दरअसल यहां पर दिक्कत यह है कि 174 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने सीटें तो बढ़ाई, जो एनसीपी को पिछली बार 114 सीटें दी थी, लेकिन वो बढ़ाई सिर्फ 10, 124। एनसीपी को चाहिए 144। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। एनसीपी का कहना है कि आपकी हालत खराब हो गई थी लोकसभा चुनावों में, लिहाजा इस बार सीटों का बंटवारा अलग फॉर्मूले के साथ होना चाहिए। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का दंगल चुनावी दंगल से पहले जमकर चल रहा है। सियासी दोस्तों की ये कुश्ती किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बैठकें बदस्तूर जारी हैं। एक तरफ दोस्ती बचाए रखने की चिंता है और दूसरी ओर अपने हक को बचाने का हठ भी। एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आखिरी फैसला मंगलवार को कांग्रेस के साथ होने वाली उनकी बैठक के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुनील तटकरे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत पवार साहब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जी और मैं स्वयं कांग्रेस के नेताओं के साथ हम कल चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है। सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जा रहे हैं और दोस्ती की दुहाई भी दी जा रही है। In such talks, there are no deadlines. We are friends and we've been discussing it. चर्चा हो रही है, अलग-अलग स्तर पे हो रही है चर्चा। एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक से पहले दिन भर खबरें आती रहीं और दिन भर एनसीपी की ओर से यह संदेश भी आता रहा कि स्वत्व को छीने जाने की कांग्रेसी जिद का मुकाबला त्याग तप से नहीं किया जाना चाहिए, बराबरी पर ही बात होगी। एनसीपी इस बार कह रही है कि सूरत बदलनी चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसे बड़े होने की बड़ी हिस्सेदारी चाहिए। कांग्रेस के मुताबिक 114 से कुछ ज्यादा सीटें देने पर विचार किया जा सकता है। 144 तो कतई नहीं दी जा सकती, जबकि एनसीपी कह रही है कि पिछले 15 वर्षों में उसे कभी भी 124 से ज्यादा सीटें नहीं दी गई। इस बार बात 144 की होनी चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी अपनी बात नहीं माने जाने पर अलग अलग चुनाव लड़ने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के रहने या जाने पर ही ये तय हो जाएगा कि ये धमकियां पहले की तरह की सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं या फिर वाकई शेर की तरह कोई दहाड़ भी रहा है। एनसीपी ने साफ कर दिया है कि मांग से बहुत कम आपूर्ति होने पर गठबंधन टूट जाएगा। फिर अकेले अकेले दोनों पार्टियां संग्राम में होंगी। लेकिन वहां चिंता यह है कि बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहा सीट संघर्ष समझौते पर खत्म हुआ तो अकेला लड़ना प्राण घातक होगा। मुंबई से वीरेंद्र गुनावत, कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक।